सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार का बड़ा अपडेट। जनवरी 2025 में इतना बढ़ेगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में अच्छी खबर सामने आने की संभावना है, जिससे महंगाई भत्ते में वृद्धि का संकेत है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से आए इस अपडेट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में अच्छी खबर आने की संभावना है, जिसमें महंगाई भत्ते में वृद्धि का संकेत है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है। इस वृद्धि से के साथ जनवरी 2025 में यह 56% तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान बताते हैं कि पिछले आंकड़ों के आधार पर नवंबर और दिसंबर में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का इजाफा हो सकता है। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे उनकी खरीदारी क्षमता में सुधार होगा। AICPI के आंकड़े। AICPI इंडेक्स देश में महंगाई और वस्तुओं के दाम में बदलाव को ट्रैक करता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े जारी किए गए हैं। जुलाई में इंडेक्स 142.7 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता 53.64% पहुंचा। अगस्त में यह घटकर 142.6 अंक हुआ, जबकि भत्ता 53.95% था। सितंबर में इंडेक्स 143.3 अंक पर पहुंच गया और भत्ता 54.49% रहा। अक्टूबर के आंकड़ों में इंडेक्स 144.5 अंक पर पहुंचा, जिससे महंगाई भत्ता 55.05% हो गया। वर्तमान भत्ते की दर 53% है और जुलाई 2024 से लागू है। 1 जनवरी से मिलेगा नया DA। केंद्र सरकार हर 6 महीने पर DA में संशोधन करती है। जुलाई 2024 में 3% की बढ़ोतरी के बाद अब जनवरी 2025 में भी 3% का इजाफा दिख रहा है। इससे 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होगा। हालांकि इसका ऐलान मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। आमतौर पर सरकार मार्च में होली के आसपास इसका ऐलान करती है। क्या दिख रहा है नवंबर दिसंबर का ट्रेड? तो अक्टूबर तक इंडेक्स का नंबर 144.5 अंक पर है, जिसके चलते महंगाई भत्ता 50.05% हो चुका है। अगर अगले 2 महीने का ट्रेड देखें तो नवंबर में इंडेक्स 145 अंक तक पहुंच सकता है, जिसके चलते महंगाई भत्ता 55.59% पहुंचेगा। वहीं दिसंबर में इंडेक्स का नंबर 145.3 अंक रहने का अनुमान है, जिससे महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ये 56.18% तक पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में 3% का ही उछाल कुल महंगाई भत्ते में आने की संभावना है। क्या दिख रहा है नवंबर दिसंबर का ट्रेड? तो अक्टूबर तक का इंडेक्स का नंबर 144.5 अंक पर है, जिसके चलते महंगाई भत्ता 55.05% हो चुका है। अगर अगले 2 महीने का ट्रेड देखें तो नवंबर में इंडेक्स 145 अंक पर तक पहुंच सकता है, जिसके चलते महंगाई भत्ता 55.59% पहुंचेगा। वहीं दिसंबर में इंडेक्स का नंबर 145.3 अंक रहने का अनुमान है, जिससे महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ये 56.18% तक पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में 3% का ही उछाल कुल महंगाई भत्ते में आने की संभावना है। सैलरी में कितना होगा इजाफा? तो 7वें पे कमीशन के ग्रेड पे के हिसाब से देखें तो न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को सालाना 6,480 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। उदाहरण के लिए बेसिक पे 18,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 56% होता है, तो कैलकुलेशन ऐसे होगी। जनवरी 2025 में DA 18,000 गुणी 56% बराबर 10,080 रुपये महीना। जुलाई 2024 में DA 18,000 गुणी 53% 9,540 रुपये महीना। 3% बढ़ने पर अंतर 540 रुपये महीना। डिस्क्लेमर, आपको बता दें कि ऊपर दी गई सैलरी सिर्फ कैलकुलेशन अनुमान के आधार पर हैं। बाकी भत्ते जुड़ने और फिटमेंट फैक्टर की वजह से एक्चुअल सैलरी काफ़ी अलग हो सकती है। ये सिर्फ महंगाई भत्ते
के अंतर को दिखा रहा है। तो ये खबर थी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।